जय श्री राम प्रेमी भक्तों, परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बरसती रहे। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ, दान, तपस्या आदि शुभ कर्मों द्वारा सकाम भाव से उपासना करते हैं, वे मृत्यु के बाद धूम गति को प्राप्त होते हैं। वे धूम से रात्रि के अंधकार को और रात्रि से कृष्ण पक्ष के अंधकार को और कृष्ण पक्ष के अंधकार से दक्षिणायन के 6 मासों के अंधकार को प्राप्त होते हैं। दक्षिणायन से वह संवत्सर वर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। दक्षिणायन से वे पितृलोक को ही पहुँचते हैं। पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा को सोम राजा भी कहते हैं। सोम राजा अन्न का पोषक कहलाता है। सकाम कर्मी सोमलोक में अपने शुभ कर्मों के भोगों को भोग कर पुनः क्षीण होने पर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से पुनः लौट आते हैं। चंद्रलोक से लौटकर आकाश को, आकाश से वह वायु को प्राप्त होते हैं। पुनः वे वायु से धूम यानी कि धुएं को और धुएं से बादल में धरती पर लौट कर आते हैं। वे बादल से मेघ को, मेघ से वह पुरुष वर्षा के साथ धरती पर आते हैं, जहाँ वे धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल या किसी अन्य रूप में उत्पन्न होते हैं। फिर उन्हें पुरुष रूपी अग्नि में आहुति दी जाती है, जिससे स्त्री रूपी अग्नि द्वारा पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इस तरह दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक बार बार जन्म एवं मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु जो इन 2 मार्गों से अनविज्ञ हैं वे कीट पतंग आदि योनि में जाकर बारंबार जन्मते और मरते हैं। चंद्रलोक से जो पुनर्जन्म के लिए वापस लौटते हैं उनकी 2 गतियां हैं। यदि पृथ्वी लोक में उनके आचरण अच्छे होते हैं तो मरणोपरांत चंद्रलोक से लौटकर उन्हें उत्तम मानव योनि मिलती है। यदि उनके आचरण अच्छे नहीं होते हैं तो वे चंद्रलोक से लौटकर कुत्ते, सुअर आदि अधम योनि को प्राप्त होते हैं। निष्काम उपासक उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं। ये 2 मार्ग हैं, एक उत्तरायण मार्ग और एक दक्षिणायन मार्ग। यानी कि जो दक्षिणायन मार्ग से जाता है वो बार बार जन्मता मरता है, और जो उत्तरायण मार्ग से चला जाता है उसका फिर जन्म नहीं होता। तो हमने ये काम भी बताए हैं कि आप ये काम करोगे, ये कर्म करोगे तो आप दक्षिणायन से जाओगे। दक्षिणायन से जाओगे तो यानी ये आपका अंतिम जन्म नहीं है, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। और यदि आप उपासक हो निष्काम भाव के तो आप ब्रह्मलोक को जाओगे, और जो ब्रह्मलोक को चला जाता है उसको जो है दोबारा जन्म नहीं होता। इसे ही शुक्ल गति या सौरी गति भी कहा जाता है, जहाँ से जीवात्मा पुनः नहीं लौटता है। सकाम उपासक दक्षिणायन मार्ग से चंद्रलोक को जाता है। यही कृष्ण गति या चंद्रमासी गति कहलाती है। कृष्ण गति से गया हुआ जीवात्मा लौटकर पुनर्जन्म पाता है, और शुक्ल गति से गया हुआ जीवात्मा आवागमन से मुक्त होकर के परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वहाँ सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। प्रश्नोपनिषद में लिखा हुआ है कि संवत्सर ही प्रजापति है, उसके 2 अयन हैं, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। मनुष्य में जो केवल इष्टपूर्त सकाम भाव से धर्मशाला, कुआं, बावड़ी बनवाना, दान आदि देना आदि कर्मों को ही उपासना रूप में करते हैं, वे चंद्रमा के लोक को ही प्राप्त होते हैं, और वे वहाँ से बार बार लौटते हैं। यानी कि आपका जन्म दोबारा होगा। इसलिए ऐसे सकाम भाव से उपासना करने वाले ऋषिगण दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त होते हैं। यही पितरायण नामक मार्ग है। इस मार्ग से गए हुए जीवात्मा बार बार जन्म और मरण होता रहता है। यह आवागमन से मुक्त नहीं होता है, किंतु उत्तरायण मार्ग से गया हुआ जीवात्मा आवागमन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रश्नोपनिषद के
प्रश्न 1 में श्लोक 10 में ये कहा गया है कि किंतु ब्रह्मचर्य पूरक और श्रद्धा से युक्त होकर आध्यात्म विद्या की साधना के द्वारा परमात्मा की खोज करके उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यह सूर्य ही प्राणों का केंद्र है, यह अमृत है और निर्भय पद है, पुनरावृत्ति का निरोध करने वाला है। इसे प्राप्त करके कोई पुनः लौटकर नहीं आता है, यही परम पद है। वस्तुतः सकाम भाव से पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ दान, तप व्रत तीर्थ आदि बाह्य साधन करने वाले साधक की जन्म मरण रूपी पुनरावृत्ति नहीं मिटती है, परंतु जो निष्काम भाव से सद्गुरु द्वारा प्रदत्त प्रकाश में आध्यात्म ज्ञान को जानकर ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है उत्तरायण। यही मोक्ष परम पद या परम धाम प्राप्ति का मार्ग है। यही देवयान पथिकों का मुक्ति मार्ग है। अज्ञान अंधकार का मार्ग है दक्षिणान। इस मार्ग का पथिक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से कदापि मुक्त नहीं होता। दक्षिणान का पथिक बार बार जन्म मरण का दुस्सह दुख भोगता रहता है और उत्तरायण का पथिक सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से आत्मज्ञान को प्राप्त करके साधक को ध्यान की सतत साधना एवं अभ्यास कर परमात्मा स्वरूप में तद्गत होकर परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यही उत्तरायण गति मुक्ति एवं सद्गति प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, अन्यथा आपका दूसरा जन्म होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो अपने जीवन में उतारिएगा और दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा। और गुरु दीक्षा लेने के लिए निःशुल्क दी जाती है। 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।